तो गाइस तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूपीडीएल सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस से। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 यूनिट है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्यकाल, गुप्तकाल, वर्धन वंश। सेकंड यूनिट है सामंतवाद कालीन भारत, राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसकी थर्ड यूनिट है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। फोर्थ यूनिट है अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में उसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी। इसकी फिफ्थ यूनिट है सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, दास व गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना, सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण व उसका प्रभाव, तैमूर, चंगेज खान। यद वंश व लोदी वंश।
इसकी 6 यूनिट है सल्तनतकालीन उपलब्धियां, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनतकालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफीगत। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं मौर्य काल। मौर्य राजवंश 1322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिकालीन राजवंश था। मौर्य वंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया था। इस स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विकास किया। उनके कई छोटे छोटे क्षेत्र राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। मतलब कि ये था उनके आक्रमण का फायदा उठाया गया, जिसके बाद सिकंदर को पैदा किया गया। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश में उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में तो सब जानते ही हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मौर्य काल में सबसे पहले किसका चयन हुआ। सबसे पहले हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 से 298 ईसा पूर्व यानी कि 25 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर राज्य किया। और फिर बिंदुसार, जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व यानी कि 26 साल तक उन्होंने यहाँ राज किया। फिर आते हैं अशोक, जिन्होंने 269 से 232 ईसा पूर्व से 37 वर्ष तक यहाँ राज्य किया। कुणाल, जिन्होंने 232 से 228 ईसा पूर्व तक, मतलब कि सिर्फ 4 साल ही उन्होंने शासन किया। फिर आते हैं दशरथ, 228 से 224 ईसा पूर्व, 4 वर्ष का उनका समय था। संप्रति 224 से 215, 9 वर्ष तक। शालिशुग 215 से 202, इसका मतलब 13 वर्ष। देवमन्य 202 से 195 ईसा पूर्व, 7 वर्ष तक। सतधनवन 195 से 187 ईसा पूर्व, 8 वर्ष तक। बृहद्रथ ने 187 से 185 ईसा पूर्व, 2 वर्ष तक। अब आता है मगध पर विजय। इसके बाद भारत वर्ष में जासूसों गुप्तचर का एक जाल बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचनाएं एकत्र करने में किया जाता था। यह शायद भारत में अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाए कि उसके बाद चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रियों को मार भगाने के लिए तैयार किया गया। इस कार्य में उन्होंने गुप्तचरों के विस्तृत जाल में मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध के गृह युद्ध की उकसाया। उन्होंने गुप्तचरों में नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। मतलब कि ये था, इस कार्य में गुप्तचरों को विस्तृत जाल में मदद मिली, जिससे कि उन्होंने गुप्तचरों के नंद के अधिकारों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया गया। इसके बाद नंद शासक ने अपने पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। फिर नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ यह अज्ञात था। मतलब कि ये कि किसी को भी मालूम नहीं है
कि क्या हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और उसके साथ उसको सत्ता का भी अधिकार मिला। अब आते हैं मौर्य काल की धार्मिक स्थिति। मौर्य काल की धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व मौर्य के उदय के कई 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े थे। छठी सदी ईसा पूर्व में कई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चला, जिससे बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्य के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण के शैव तथा वैष्णव संप्रदायों की विकसित हो रहे थे। मौर्य काल का प्रशासन। नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और आधुनिक यह पटना में है। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। नंबर 3 था, पूर्व भाग की राजधानी तोशाली थी जो दक्षिणी भाग की सूर्वणगिरी थी। नंबर 4, इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला और उज्जैन थी। नंबर 4, इसके अंतर्गत समापा, इशिला तथा कौशाम्बी। भी महत्वपूर्ण नगर थे। नंबर 5, राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। अब आते हैं मौर्यकाल का पतन या मौर्य साम्राज्य का पतन। साम्राज्य का पतन। मौर्य सम्राट की मृत्यु 273 से 236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों 322 और 1800 ईसा पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इसके मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया।